ये हमारा समाज है, हम सब इसी में रहते हैं, हम ही ने इसको बनाया है। आत्महत्या एक कायरतापूर्ण हरकत है, जिंदगी के सपनों को हासिल करने के लिए संघर्षों से इनकार। लेकिन कुछ आत्महत्याएं समाज को ही कटघरे में खड़ा कर जाती हैं। जेएनयू के दलित छात्र रजनी कृष्ण की आत्महत्या ने वही सवाल खड़ा किया है। मरने से पहले उसने फेसबुक पर लिखा था कि जब बराबरी ही नहीं तो बचता क्या है। आज उसके माँ बाप ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। उनकी मांग है कि डॉक्टरों की टीम में एक दलित भी हो। दिल्ली के एम्स के बाहर जेएनयू के छात्रों की बेचैन भीड़ अपने साथी की लाश का इंतजार कर रही थी। एक माँ अपनी उम्मीदों का सूर्यास्त देखने का इंतजार कर रही थी और इस इंतजार के बीच एक पिता ने पंचनामे के पन्ने पर हस्ताक्षर से इनकार कर दिया था। उसने साफ कहा, हमें तुम पर एतबार नहीं, या तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों में एक दलित, एक आदिवासी और एक पिछड़ा हो, वरना हमें हमारे बच्चे की लाश दे दो। In this particular case, we need to know what exactly was the cause which led him to take such an extreme step. एमफिल और पीएचडी के नामांकन में बराबरी के अवसर नहीं मिलते, साक्षात्कार में भी समानता का अभाव है, हर मामले में समान अवसरों से वंचित किया जाता है। प्रोफेसर सुखदेव थोगाट की अनुशंसा को भी लागू नहीं किया गया। प्रशासनिक भवन पर विद्यार्थियों को विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं, हाशिए पर छूटे लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। जब समानता ही नहीं तो कुछ भी नहीं। अपने आसपास की दुनिया में भेदभाव की ऊंची दीवारों ने मुथुकृष्णन जीवनाथम उर्फ रजनी कृष्ण को इस कदर परास्त कर दिया था कि सोमवार की शाम वह मुनीरका के इस मकान के एक कमरे की छत से लटक गया। पुलिस ने अपने रोजनामचे में इसे आत्महत्या दर्ज किया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के सबसे शानदार विश्वविद्यालय से रिसर्च कर रहा एक होनहार छात्र अपनी दलित पहचान से हार गया। अन्याय के अनवरत सिलसिलों ने उसकी संवेदनशीलता से जिंदगी की ही कीमत मांग ली। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की दीवारों पर अब इन आरोपों के धब्बे हैं कि वहां दलितों के साथ दाखिले से लेकर डिग्री तक में भेदभाव होता है। जब हम एफएसजी फंडिंग करते हैं मोदी जी की, तो तुम ट्वीट करते हैं कि अभी जिन लोगों ने भी मोदी जी का एफएसजी फंडिंग किया उनके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से सुसाइड अभी इसने कृष्ण ने किया है, तो उसके ऊपर कोई ट्वीट भी नहीं आया उनका तुरंत, और ना ही ऐसा कुछ जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ना तो बयान आया है, ना वो मिलने आए, कुछ नहीं हुआ है। लड़ाई किस मांग के वास्ते? रजनी या रोहित वेमुला की मौत के इंसाफ के वास्ते, या उन अवसरों के वास्ते जिन्हें सत्ता ने अपने पायताने दबा रखा है? क्योंकि रजनी या रोहित के सवाल बहुत साफ हैं। क्या साक्षात्कार के नाम पर दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के साथ दाखिले में भेदभाव होता है? क्या विश्वविद्यालयों में छात्रों को विरोध करने की छूट नहीं होनी चाहिए? क्या कैंपस को सरकारी डंडे से हाँकना उसकी स्वायत्तता पर हमला नहीं है? ये बात कोई छिपी हुई नहीं है कि समाज के हर तबके में दलितों के साथ क्रूर अन्याय होते हैं। लेकिन यह भेदभाव अगर विश्वविद्यालयों की दीवारों को ही भेद डाले तो बात और गंभीर हो जाती है। अब देखिए कि कमजोर और अल्पसंख्यक वर्गों के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के साथ भेदभाव खत्म करने के लिए यूपीए सरकार ने प्रोफेसर सुखदेव थोराट कमेटी बनाई थी। कमेटी ने 2011 में ही अपनी रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन यूपीए सरकार ने उसे लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। 2011 में मोदी सरकार के आने के बाद भी उसकी सिफारिशों को नजरअंदाज किया जाता रहा। अभी जेएनयू प्रशासन, दिल्ली प्रशासन और जो पुलिस है वो लगातार अपना इंक्वायरी कर रही है, और कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो भी आना बाकी है। उनकी फैमिली दिल्ली आ गई है, तो इस दुख भरी घटना में उनकी फैमिली के हम साथ हैं। जांच तो हो ही जाएगी और रिपोर्ट भी आ जाएगी, लेकिन क्या ऐसी जांचों या रिपोर्टों से उस मानसिकता को बदला जा सकता है जो दलितों या आदिवासियों को इंसान मानने को ही राजी नहीं? राहुल प्रकाश, दिल्ली, न्यूज़ 24।